रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज़्म के बारे में कि मेटाबॉलिज़्म क्या होता है। फिर इसकी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स। क्या बात करेंगे इसके टाइप्स की कि टाइप्स कितनी है इसकी, ठीक है ना। तो ये आज हम मेटाबॉलिज़्म को टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज़्म, ठीक है। फिर इसकी हम टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम बुक्स की तरफ जाते हैं। देखें भाई, हमारे पास जो मेटाबॉलिज़्म है वो क्या है। सबसे पहले मेटाबॉलिज़्म की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज़्म क्या है। मेटाबॉलिज़्म इज़ द सेट ऑफ, ये क्या है, ये सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। अब बायोकेमिकल्स क्या होते हैं। बायो मतलब लिविंग, ठीक है ना। बायो मतलब लिविंग, केमिकल मीन दो चीज़ें हैं ना। केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तोड़ फोड़ होती है जो लिविंग थिंग्स के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज़्म। अब यानी जो इंसानी जिस्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है, उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता क्या है कि या तो चीज़ें तोड़ फोड़ हो रही होती है, क्या हो रहा होता है, तोड़ फोड़ हो रही होती है, या फिर क्या होता है कि मिलकर एक बड़ा कोई भी चीज़ बनाई जाती है, कुछ बड़ा, कुछ ह्यूज जो है वो बनाया जाता है। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म मेटाबॉलिज़्म, अगर हम मेटाबॉलिज़्म की बात करें तो ये कहाँ से आया, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये बहुत पूछा जाता है, ये कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है मेटाबॉलिज़्म, ठीक है। फिर क्या है, मीनिंग क्या है, चार्ज, चेंज। ये क्या है, इसका मीनिंग होता है चेंज करना, तब्दील करना। तब्दील कैसे करना है कि एक चीज़ छोटी है, इसको मिला के बड़ा कर देना, ठीक है ना। ये क्या है, ये है चेंज। ये क्या है, चेंज। या फिर इसको क्या करना है, हमने ब्रेक करना है। क्या करना है, इसको ब्रेक करके हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना दें, तो ये भी चेंज हो गया। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज़्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। इब्न नफीस ने दिया सबसे पहले। हु स्टार्टेड दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोज चेंजेस। हर वक्त बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, तो उसको उसने किसका नाम दे दिया, मेटाबॉलिज़्म का। इम्पोर्टेंस की बात करें, अहमियत, इसकी क्या अहमियत है हमारे ज़िंदगी में मेटाबॉलिज़्म की। द प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, ये ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, इन सब के लिए, ग्रो करने के लिए नंबर 1, नंबर 2 रिप्रोड्यूस करने के लिए, नंबर 3 मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्ड टू देयर, 4 रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। ये 4 इम्पोर्टेंस है, 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए, इन चारों पॉइंट्स के लिए मेटाबॉलिज़्म का होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज़्म की बात करें तो 2 हैं। कितनी हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। कौन सी, एनाबॉलिज़्म। अब एना मतलब, मैं आपको थोड़ा सा इस पहले हम कैटा को देख लेते हैं। फिर कैटा मीन काटना। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, काटना क्या होता है, जब हम काटते हैं किसी चीज़ को, काटना क्या होता है, जब काटा किसी चीज़ को है, यानी काटते हैं हम एक बड़ी चीज़ को, इसको क्या किया है, काटा है, किस में, छोटे में। तो ये क्या है, कैटा। क्या है, कैटा। कैटा मीन काटा है, क्या किया हमने, काटा है, क्या किया हमने, इसको काट दिया है, छोटा कर दिया। किसी चीज़ को, बड़े को हमने तोड़ के छोटा कर दिया है, तो ये क्या है,
कैटाबोलिज्म। ये क्या है? कैटाबोलिज्म। इसका उल्ट कर लेना है, इसका अपने जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास एना। एना का मतलब होता है इन छोटे छोटे का मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाना। ये क्या है? ये एना है। इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच, जिसमें क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारे पास? लार्ज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। देखें, ये हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? ये बना है किससे? जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, और इसमें होता है, पता क्या है? इसमें ग्लूकोज बनता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे समझा दूँ ज़रा। तो देखिए होता क्या है हमारे पास, हम यहाँ देख लेते हैं। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। अब इसमें मैंने बताया क्या होता है एनाबोलिज्म में, कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलके क्या करेंगे? एक लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना? ये क्या है? ये लार्ज है। किससे प्रोड्यूस हुआ? स्मॉल से। यानी जब स्मॉल, ये स्मॉल क्या है? ये मॉलिक्यूल है, इनसे प्रोड्यूस क्या हुआ है? लार्ज मॉलिक्यूल। उसने एग्जांपल दे दी इसके, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2O। अब ये क्या है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक स्मॉल है, ये भी क्या है? स्मॉल है। वाटर भी क्या है? एक स्मॉल है। लेकिन इससे बनेगा क्या? इससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? मेरे ख्याल में आपकी बात सारी क्लियर हो गई होगी कि एनाबोलिज्म में हमने क्या किया कि स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या बनाया? हमने लार्ज मॉलिक्यूल बनाया। इसे कह सकते हैं कि स्मॉल से क्या बनना? लार्ज का क्या होना? सिंथेसाइज की बनना भी मतलब यही होता है। सिंथेसाइज करना भी क्या होता है? बनाना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या बनाने की सेंस में आता है। तो ये हमारे पास अब बात क्लियर हो गई कि सिंथेसाइज्ड क्या? लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे उसने एग्जांपल दी फोटोसिंथेसिस की कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, तो ये कहलाता है एनाबोलिज्म। इसके ऑपोजिट में अगर मैं बात करूँ किसकी? कैटाबोलिज्म की। कैटाबोलिज्म, देखें कैटा का मैंने कहा काटना, सब्ज़ी हम काटते हैं ना। एक आलू है हमारे पास, फर्ज करें ये एक आलू है। आलू को क्या किया हमने? काटा है। क्या किया हमने? इसको काटा। जब काटा तो क्या किया? इसके छोटे छोटे हमने स्लाइसेस बना लिए। क्या बना लिए? छोटे छोटे स्लाइसेस बना लिए, ठीक है? इट्स मीन, इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास लार्ज से क्या बनेगा? स्मॉल। अब ये लार्ज क्या होंगे? ये लार्ज हमारे पास कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल से क्या बनाते हैं हम लोग? स्मॉल मॉलिक्यूल।
ठीक है ना, ये होता है कैटाबॉलिज्म। बात समझ आ गई। इसकी वो जो एग्जांपल हमें दे रहा है कैटाबॉलिज्म की, वो हमें दे रहा है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें वो अमल जिसमें जो ग्लूकोज, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ के उसमें स्मॉल मालिक्यूल्स प्रोड्यूस जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खुराक खाते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है, बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ा जाता है, तो वो भी कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब इन दौरान एंजाइम का क्या रोल है, इसमें रोल ऑफ एंजाइम्स की वो बात कर रहा है, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं ये किससे बनते हैं, ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। चलें हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। वो बात कर रहा है हमारे पास, किसकी बात कर रहा है कि एंजाइम्स की। अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, ये इनकी कैसे प्रोटीन बनाने का जो होता है, प्रोटीन बनते कैसे हैं। प्रोटीन बनते हैं किससे, प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है ना। अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंजाइम और क्रूशियल, ज़रूरी हैं, क्रूशियल मीन जो बहुत ज़रूरी हैं टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, वो चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। दे स्पीड अप एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये क्या करते हैं, ये स्पीड अप कर देते हैं मेटाबॉलिज्म के पाथवे को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म का सारा टॉपिक था, ठीक है। ओके, थैंक यू।